हेलो एवरीवन। इस क्लास में जो बिहार का बीएड का एग्ज़ाम हुआ है 7 जून को, उसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के 13वें शिलालेख में इन्होंने युद्ध की जो नीति थी उसे धम्म घोष में कन्वर्ट कर दिया था। ये भी याद रखना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। और 1922 का जो चोरी चोरा कांड हुआ था उसकी वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी लीड कर रहे थे असहयोग आंदोलन को। उन्होंने बोला था कि उनकी नीति थी कि वो नॉन वायलेंस करेंगे, और जो चोरी चोरा घटना थी 1922 वाली में, उसमें पुलिस थाने में आग लगा दी थी, इस वजह से ये वापस लेना पड़ा था ये मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। 1900 ईयर बताना कमेंट सेक्शन में। 1940 ईयर थी, अब मैं ही बता दे रहा हूँ आपको, 1940 थी या 42, वो कमेंट सेक्शन में बताना आप। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के कौन से सेशन में अध्यक्ष बने थे, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। और बाल गंगाधर तिलक ने किस पार्टी की स्थापना करी थी, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। इस समय वायसराय कौन था, डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लंबाई के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्र को जैसे जैसे ये प्रवेश करती है इसके नाम बदलते जाते हैं, तो इसे असम में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है बस। जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे जमुना बोला जाता है, जमुना, नॉट यमुना, यमुना नहीं जमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गुजरात की राजधानी क्या है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अब देखो कैपिटल से अगर पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपको जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं उनकी कैपिटल जरूर याद रखनी है, क्योंकि उनमें कन्फ्यूजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, और सबसे बड़ा मरुस्थल है ये सहारा मरुस्थल। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कि सहारा मरुस्थल कहाँ पे है। वल का ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन। जूल किसका है, जूल होता है वर्क का। वॉट किसका होता है, पावर का या शक्ति का। पास्कल किसका होता है, प्रेशर का या दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है किससे, परावैंगनी विकिरण से। 20 का सही हो जाएगा। और ये किस लेयर में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो वन संरक्षण से संबंधित था। इसमें क्या था कि जो पेड़ काटे जा रहे थे तो उनसे लोग चिपक गए थे कि अगर पेड़ों को काटोगे तो हमें काट दो भाई, पेड़ों को मत काटो, इसलिए चिपक गए थे पेड़ों से, इसलिए इसे चिपको आंदोलन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा कार्य योजना जो थी वो कब शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी किस लिए, गंगा नदी को साफ करने के लिए। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिकेट के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, भाई इसको तो कोई भी बता सकता है, 11 खिलाड़ी होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। सरोजिनी नायडू के बारे में याद रखना कि ये भारत की पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, कब, 1925 में, कांग्रेस अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इसने किस पुरानी शिक्षा नीति को परिवर्तित किया था, तो जो नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन वाली 1986, उसको बदला था। एनसीटीई की पूर्ण रूप क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ए इसका सही हो जाएगा। तो ये आपकी जीके वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट एनालिसिस हो चुका है।
और इस क्लास की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो।